आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स इन जावा। डेटा टाइप्स इन जावा। डेटा टाइप्स इन जावा का मतलब हुआ कि जैसे अ, हम लोग पढ़ाई लिखाई स्टार्टिंग में करते थे, तो उस टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था ABCD, फिर 1 2 3 और क ख ग। उसी तरह जावा में डेटा टाइप है, ठीक है जी। ABCD 1 2 3 और क ख ग। उसी तरह जावा में भी ABCD इस तरह के है। तो उसमें हमारे पास है प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। फिर दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इन दोनों के मदद से हम लोग नंबर लिखते हैं या फिर सेंटेंस लिखते हैं, ये सब। तो इंटरव्यूअर पूछेगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन जावा। हमें सिंपली कहना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। ये इसे बस याद रखना है, उन्हें नहीं बताना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, वो उसके बाद पूछेगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने तरह के हैं। तो उसमें बोलना है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, बुलियन, कार। वो पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। कहना है देर आर 5 टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्लास, इंटरफेस, एरे, स्ट्रिंग, एनम। ये हो गया। बट रियल लाइफ में हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो ABCD लिखते थे, ABCD, ठीक है। और 1 2 3 लिखते थे, 1 2 3 4 5 और ETC, ठीक है। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें बताना पड़ता है कि हम क्या लिख रहे हैं। सपोज अभी हम लोग 1 2 3 लिखने वाले हैं, तो पहले हमें बताना पड़ेगा कि हम क्या लिख रहे हैं। हम लिखना पड़ेगा इंट, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। यहाँ पर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो 8 जितने भी हैं इनका हमें यूज़ नहीं है। जब मैक्सिमम जो मैक्सिमम यूज़ है वो इंट है, और यहाँ पर स्ट्रिंग, ये दो का यूज़ है। तो हम लोग ये दो आज पढ़ेंगे, बाकी का आगे जाके देखेंगे। तो सपोज़ हमें नंबर डिक्लेयर करना है 1 2 3, तो प्रोग्राम जावा में हमें पहले बताना पड़ेगा कि हम लोग क्या लिखने वाले हैं। हम लोग नंबर लिखने वाले हैं या वर्ड लिखने वाले हैं। वर्ड जैसे कि किसी तरह का नाम लिखने वाला है, तो नाम के लिए स्ट्रिंग होता है। सपोज अभी हम लोग अभी नंबर लिखने वाले हैं, तो हमें बताना होगा इंट लेना पड़ेगा। इंट से हम लोग नंबर लिख सकते हैं, तो इंट लिखेंगे। इंट के बाद यहाँ पर हम लोग किसी तरह का नाम दे सकते हैं। नाम का हम लोग ये दे देते हैं वैल्यू 1 इक्वल टू वैल्यू 1 इक्वल टू हम लोग दे देते हैं 5, ठीक है। तो इंट हमने दिया, हम लोग क्या लिखने वाले हैं उसको पहले बताएं। हम लोग लिखने वाले वैल्यू लिखने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग इंट दे दिया। फिर यहाँ पर किसी भी तरह का नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी, अपना भी नाम दे सकते हैं। तो हमने हमने नाम दिया ताकि इससे हम लोग 5 को बुला सकें, ठीक है। उसके बाद फिर सपोज हमें कोई और नंबर लेना है, तो मैं लेता हूँ इंट लेता हूँ। फिर मैं इंट इसलिए ले रहा हूँ ताकि, क्योंकि मुझे मालूम है मैं नंबर लेने वाला हूँ। नंबर लेने वाला हूँ तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा वो नंबर है, तो मैंने नंबर ले लिया। फिर यहाँ पे किसी तरह का नाम दे दिया वैल्यू 2, ठीक है, और इक्वल टू 6 या 10 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर सेमी कॉलन देना। ये हो गया। नॉर्मली हम लोग रियल लाइफ में 10 लिख दिया, ख़त्म हो गया। किसी तरह का कोमा, एंड पॉइंट या क्वेश्चन मार्क नहीं देते। बट कंप्यूटर जावा में हमें बताना पड़ता है कि हम जो लेने वाले हैं वो नंबर है। मुझे मालूम कि मुझे 10 लेना है, तो 10 क्या है, इंट है, ठीक है, इंट में आता है। तो हमने इंट लिया, इंट लिखा, पहले बताया कि इंट है। उसके बाद मैंने नाम दिया। नाम देने के बाद इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद वैल्यू। 10 जो है वैल्यू है। तो इंट जो है वो डेटा टाइप है, ठीक है। कैसा डेटा टाइप है, इंट डेटा टाइप है। ये
इसे रेफरेंस बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल, इसे वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल, ये वेरिएबल है, वैल्यू टू, और ये इक्वल टू, और ये 10, 10 जो है वो वैल्यू है, ठीक है। और इसको कहते हैं, ठीक है, बस इतना। अब सपोज हमें किसी का नाम लिखना है, तो नाम लिखना है तो हम लोग नॉर्मली रियल लाइफ में इस तरह लिखते हैं, रवि, ठीक है। बट जावा में ऐसा नहीं है। रवि लिखना है तो रवि के लिए स्ट्रिंग आता है, STRING, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के मदद से हम लोग किसी भी तरह का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें पहले नाम लिखना है, तो हमें मालूम है कि नाम लिखना है, तो हम लोग इस यहाँ पर डेटा टाइप मैसेज कर देंगे, डेटा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एक ये दे देंगे नाम, नेम। तो यहाँ पर मैंने दे दिया सपोज नेम 1, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू, और ये वैल्यू, वैल्यू क्या है, राम, और ये सेमीकोलन। सेमीकोलन हम लोग देते हैं कि हमने डिक्लेयर कर दिया, बता दी, मतलब मैंने नाम लिख दिया, तो यहाँ सेमीकोलन से क्लोज हो जाता, सेमीकोलन देना ही है। तो मुझे मुझे मेरे दिमाग में था कि मुझे राम लिखना है, तो राम क्या है, राम जो है वो, वेट, अगर हम लोग रियल वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में लाइक हम लोग अर्थ में, तो हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं राम। तो राम हो गया, ऐसे हम लोग नॉर्मली राम लिख देते हैं। तो ये क्या है, ये वर्ड है, इसे हम लोग वर्ड बोलते हैं, एक वर्ड हो गया इंग्लिश में। और आर हो गया, ए हो गया, एम हो गया। अगर ये राम वर्ड हो गया, और अगर उसको हम लोग सिंगल सिंगल करें तो ये करेक्टर हो गया, आर एक करेक्टर हो गया, ए एक करेक्टर हो गया, एम एक करेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा है, रियल वर्ल्ड में इसे हम लोग वर्ड बोलते हैं। बट अगर हम लोग जावा में आए, तो जावा में इसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। नाम को, किसी भी तरह का नाम लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो और स्ट्रिंग को हम लोग जावा में कैसे डिनोट करते हैं, डबल कोटेशन, ये डबल कोटेशन का साइन है, ठीक है। तो ये डबल कोटेशन के अंदर हम लोग राम लिखते हैं। तो अब ये स्ट्रिंग हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया, डबल कोटेशन के अंदर राम है तो ये स्ट्रिंग हो गया। तो मुझे मालूम है कि राम लिखना है, तो राम किस में आता है, स्ट्रिंग में आता है। तो हमने पहले बताया, हम जो लिखने वाले हैं नाम, वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें उसका एक कॉलिंग, मतलब नाम देना होगा, एक, मतलब इसके थ्रू हम लोग कॉल करते हैं इस चीज़ को, वो बाद में पता चलेगा, बट अभी इतना समझते हैं। तो स्ट्रिंग ये हो गया, नाम हो गया, और इक्वल टू, और यहाँ पर हमने नाम, यहाँ पर हम लोग राम लिख दिया। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा में। तो अगर अगर हमें वैल्यू लिखना होगा, तो वैल्यू के लिए इंट है, तो इंट कोई भी नाम, कोई भी, हम लोग यहाँ पर ये भी दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, जैसे हम लोग को अगर 5 डिक्लेयर करना होगा, वो बाद में जाके पता चलेगा। बट अभी जैसे कि सपोज हमें मतलब 5 लिखना है जावा में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसी तरह लिखना होगा, इंट, यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम इक्वल टू 5, फिर इंट बी इक्वल टू 10, एंड 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 अगर हमें स्ट्रिंग लिखना है, तो स्ट्रिंग लिख देना, क्योंकि वो हम लोग नाम लिख रहे हैं, तो स्ट्रिंग, और यहाँ कुछ किसी भी तरह का नेम, और इक्वल टू राम, बस इतना, ठीक है।